never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम बीटीएस मैजिक शॉप में। ये द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 80 है। चैप्टर 79 में हम लोगों ने देखा था कि हेल के सारे डीमंस फायर नेशन में अटैक कर देते हैं और अदर साइड चंगकुक, ते, नामजून और होबी चल पड़ते हैं किताब को ढूंढने में, और उधर जीन, आयु, राया और गांगो पहुंच जाते हैं ज्ञानगंज में पहुंचने के बाद उन्हें ग्रैंड मास्टर फूजी मिलते हैं। तो अब देखना बाकी है कि आगे क्या होता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 80। मैंने तय कर लिया है, इस बार मैं सच्चाई का साथ दूंगा। इस बार ये यॉन्जन स्काईबेंडर्स की तरफ से लड़ेगा। इस बार ये यॉन्जन कायर नहीं कहलाएगा। इस बार यॉन्जन आजाद होगा, हमेशा हमेशा के लिए। ये सब पहले से ही हमले के लिए तैयार थे। उन्हें कैसे पता चला कि हम हमला करने वाले हैं? हाँ माय लॉर्ड, अभी ये सब ना सोचकर हमें हमारे सेना को तैयार करना पड़ेगा। सामने वाले बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहे हैं। हमारे डीमंस को कॉन्फिडेंस का कमी हो रहा है। तो अभी ये सब नहीं सोचकर इस पूरे सेना को लीड कीजिए माय लॉर्ड। डीमंस, तुम्हारा जगह हेल में है। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, हम लड़ाई नहीं चाहते हैं। इससे इंसानी दुनिया में तबाही ही तबाही होगी। सो प्लीज लौट जाओ यहाँ से। हम लौटने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हमारे हवाले स्काईबेंडर्स को सौंप दो, वरना ये फायर मिशन हम तबाह कर देंगे। ठीक है, मिटा दो नेशन को, लेकिन स्काईबेंडर्स तक हम तुम्हें पहुंचने नहीं देंगे। ये हमारा वादा है। ठीक है, अगर तुम्हारा यही इच्छा है तो यही होगा। ब्लडबेंडर्स अटैक। यॉन्जन, मेरे परमिशन के बिना तुमने अटैक कैसे किया? क्या तुम खुद को लॉर्ड समझ रहे हो? हाँ? माफी चाहता हूँ माय लॉर्ड, बट बातों बातों में ये हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। बेंडर्स ऐसे ही करते हैं। अगर आपको स्काई बेंडर्स तक पहुंचना है तो हमला कीजिए माय लॉर्ड, वरना ये बेंडर्स बहुत चालाक हैं। ये आपको ऐसा गुमराह करेंगे ना कि आप सोच भी नहीं सकते। बेंडर्स, हमला करते रहो। इन्हें आगे मत बढ़ने दो, पीछे धकेलो इन्हें। हे, कोशिश करना जिंदा रहने का, ठीक है? फाइनल वॉर में स्काईबेंडर्स को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, समझ में आया? दुश्मनों से मैं सलाह नहीं लेती। तुम डार्क लॉर्ड के बेटे हो ना यॉन्जन? हाँ हाँ हूँ, मैं ही यॉन्जन हूँ, और दुश्मन ही सही, लेकिन बात तो मैंने सही कहा ना। सोच के देखो सोलर। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? हाँ, तुम
मुझे जानते हो पहले से? नहीं, पर्सनली मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे ग्रैंडमा को जानता हूँ। सोलर के साथ मैंने आखिरी वॉर लड़ा था, मुझे याद है। तुम भी बिल्कुल सोलर की तरह ही हो, जूनियर सोलर। और उस तरफ जाओ, उस तरफ डीमंस कम है, जाओ वहाँ पे जाके लड़ो और मुझसे कम्युनिकेट मत करना दोबारा, ठीक है? जाओ, भागो। इम्पॉसिबल! इतने सारे बेंडर्स घायल हो रहा है, लेकिन कोई मर क्यों नहीं रहा? हाँ? इतना मुश्किल क्यों हो रहा है इन्हें मारना? क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? तुम सवाल करते रहो बाफोमेट। तुम्हें ब्लड बेंडर्स के बारे में कुछ नहीं पता। ब्लड बेंडिंग सिर्फ जान लेता ही नहीं, जान देता भी है। मैं किसी भी बेंडर्स को मरने नहीं दूंगा। स्काई बेंडर्स को इनकी ज़रूरत पड़ेगी फाइनल वॉर में। तुम सोचते रहो और मैं इन्हें जिंदा करते जाऊंगा। ओह गॉड! यॉनजन अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। अचानक सोलर की आवाज से वो ख्यालों की दुनिया से वापस आता है। देन ओह शिट, दर्द हो रहा है। हे, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, दूर हटो मुझसे। शांत हो जाओ, चुप रहो, वरना बाफोमेट सुन लेगा। शांत रहो बिल्कुल। लेकिन तुम मुझे हील क्यों कर रहे हो? तुम तो दुश्मनों के साथ हो ना, तो फिर तुम मुझे हील क्यों कर रहे हो? क्योंकि फाइनल वॉर के लिए तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो और मैं ऐसे ही तुम्हें कमज़ोर होते हुए, मरते हुए नहीं देख सकता। क्योंकि अगर तुम मर गए तो स्काई बेंडर्स कमज़ोर हो जाएंगे और मैं स्काई बेंडर्स को कमज़ोर होते हुए नहीं देख सकता। अब मैं यहाँ से जाता हूँ, ठीक है? वरना उन्हें शक हो सकता है। तुम ऐसे ही लेटी रहो और ऐसा एक्ट करो कि तुम खुद को हील कर रही हो, ठीक है? संभल के रहना। ये डार्क लॉर्ड का बेटा है, लेकिन ये हमारी मदद क्यों कर रहा है? डार्क लॉर्ड तो नॉन बेंडर था और नॉन बेंडर का बेटा यॉनजन। हाँ, मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है कि यॉनजन बहुत ही खतरनाक नॉन बेंडर्स था। तो फिर ये अब हमारी मदद क्यों करना चाहता है? क्या बात हो सकती है? हमला करते रहो, ठीक है? इस पूरे मिशन को तबाह कर दो ताकि स्काई बेंडर्स के पास और कोई ऑप्शन ही ना रहे हमारे सामने आने के अलावा। बट माय लॉर्ड, हम और हमला करते हुए आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि ये सच में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। हमारे काफ़ी सारे डीमंस मारे गए हैं और उससे भी ज़्यादा डीमंस घायल हैं। हमें ये लड़ाई यहीं पे रोकनी पड़ेगी माय लॉर्ड। क्या क्या कह रहे हो तुम डीमंस हो? ऐसे बेकार इंसानों से तुम हार कैसे सकते हो? हाँ, लेकिन कैसे? वो बेंडर्स अभी तक जिंदा कैसे हैं? माय गुडनेस! माय लॉर्ड, मेरे काफी सारे ब्लड बेंडर्स मारे गए हैं। हमें लौटना पड़ेगा। हाँ, हम इनसे जीत नहीं सकते। कम से कम आज तो नहीं जीत सकते। ये बहुत शक्तिशाली है माय लॉर्ड, हमें लौटना चाहिए। लेकिन उन्हें इतनी ताकत कहाँ से मिल रही है? ये मरते क्यों नहीं हैं? माय लॉर्ड, वो हम पे भारी पड़ रहे हैं। प्लीज माय लॉर्ड, वापस चलिए, हम और नहीं लड़ सकते। प्लीज माय लॉर्ड, प्लीज। हाँ हाँ, ठीक है, फिलहाल के लिए यही सही होगा। चलो सब पीछे हटो, हम वापस जा रहे हैं। उसके बाद हिल का पूरा सेना पीछे हटने लगती है और आखिर में गायब हो जाती है। देन हमने ये लड़ाई जीत ली है, सबको मुबारक हो। लेकिन लीडर, इस लड़ाई में डार्क लॉर्ड का बेटा यॉनजन हमारी मदद कर रहा था लीडर, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों। क्या कहा तुमने?
डार्क लॉर्ड का बेटा, वो ब्लड बेंडर यॉन्जन, वो हमारी मदद कर रहा था। क्यों? वो तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों। हाँ, सच में नहीं पता लीडर। हम डॉल्सो में एंटर कर चुके हैं डैड। अब हमें नीचे जाना है, लेकिन कैसे? बर्फ को पिघला के अगर हम नीचे जाने की कोशिश भी करें, बट इस बर्फीले पानी से तो हम मर जाएंगे। अब तो फिर कैसे नीचे जाएं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग कुछ सोच पाए हो कि हम नीचे कैसे जा सकते हैं? नहीं जंको, कभी तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तरकीब तो निकालना ही पड़ेगा। ओह डैड, मुझे चोट लगी है, बहुत दर्द हो रहा है और मैं खुद को हील भी नहीं कर पा रहा हूँ। ओह नो बेटा, तुम तो बुरी तरीके से घायल हो। इतने सारे डीमंस, ब्लड बेंडर्स, यॉन्जन भी घायल हो गया है। माय लॉर्ड, इनको क्योर करने के लिए कुछ तो कीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, कुछ ना कुछ तो कीजिए। यॉन्जन को दर्द हो रहा है माय लॉर्ड, कुछ तो कीजिए माय लॉर्ड। हाँ, बेलपेगोर को खबर दो, कहो मैंने उसे तुरंत यहाँ आने का ऑर्डर दिया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन उन्हें पता कैसे चला कि हम हमला करने वाले हैं? कैसे पता चला उन्हें? क्या तुम कह क्या रहे हो बाफोमेट? उन्हें पहले से पता था? यस माय लॉर्ड, उन्हें पहले से ही पता था हमला होने वाला है। वो सब तैयार थे बैटल के लिए, और सिर्फ ये भी नहीं, वो सब के सब फुल एक्टिव थे। मानो काफी दिन से वो इसका ही ट्रेनिंग ले रहे हैं। वो हर एक हमले का तोड़ निकाल रहे हैं। वो हम पे भारी पड़ रहे थे, वो बेकार इंसान हम डीमंस पे भारी पड़ रहे थे माय लॉर्ड। बाफोमेट, शांत हो जाओ। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें ये हार मंजूर नहीं हो रहा है, तुम बौखला गए हो। शांत हो जाओ। वो वॉरियर्स हैं, वो हमेशा ही बैटल के लिए तैयार रहते हैं। समझ में आया तुम्हें? तो शांत रहो। नहीं 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 माय लॉर्ड, आप समझ नहीं रहे हो। वो सब जानते थे कि आज ही हमला होने वाला है। कैसे? जाहिर सी बात है कि आपने ही तो पहले कहा था कि स्काई बेंडर्स को हमारे प्लान के बारे में पता है, इसीलिए हमारे साथ वेल्स पर भी वो सब कुछ हुआ था। मुझे लगता है वो स्काई बेंडर ही हैं जिन्होंने उन्हें बैटल के लिए तैयार रहने को कहा है। मुझे तो बस ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, मान लेता हूँ, लेकिन तुम ही बताओ, हमारे इतने सारे ब्लड बेंडर्स घायल हुए, मारे गए, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ? हाँ, क्यों नहीं हुआ? मैंने खुद एक बेंडर को जान से मार डाला था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसी ने मुझ पे हमला किया। कैसे? उसके शरीर पे एक घाव का निशान तक नहीं था। ये कैसे हो सकता है? माय लॉर्ड, आप प्लीज शांत हो जाइए। वो बेंडर्स बहुत प्राचीन मंत्र जानते हैं जिससे वो तुरंत खुद को हील कर सकते हैं। शायद इसके पीछे भी यही कारण हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। कुछ तो ऐसी बात है जो मेरे नजर से छुप रहा हो। बाफोमेट, शांत हो जाओ। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। जाके थोड़ा सा आराम कर लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। और हाँ, बेलपेगोर अगर आ जाए तो उसे कहना सारे लोगों का इलाज वही करेगा और उसे यहीं पे ही रहना पड़ेगा इलाज के लिए। तुम सब अभी फिलहाल आराम करो, इस हमले से मन छोटा मत करो। नेक्स्ट है अर्थ नेशन।
एयर नेशन को हम बाद में देख लेंगे, पहले इस अर्थ नेशन को हटाते हैं। कुछ दिन का आराम कर लो, उसके बाद हम उस पे हमला करेंगे, अर्थ नेशन पर। बट माय लॉर्ड, अर्थ नेशन अभी खाली पड़ा रहता है। मेरे डैड ने अर्थ नेशन पर हमला किया था और सब कुछ तहस नहस कर दिया था। सुना है अर्थ लीडर किम गांगो पागल हो गया है। वो अपने फैमिली को, अपने लोगों को खोकर इधर उधर दर बदर भटकता रहता है। उसे कुछ याद नहीं है। वो इमॉर्टल है, मर नहीं सकता, लेकिन पागल की तरह इस दिशा से उस दिशा में भटकता रहता है। तो इसीलिए वहाँ जाके हमें कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए योंजन जाके एक बार देख के आएगा, लेकिन फिर भी जितना मैं जानता हूँ वो जगह खाली बंजर बन चुकी है। ठीक है, इसका हम बाद में सोचेंगे। फिलहाल के लिए अभी सब आराम करो, जाओ यहाँ से। नेशन के प्रोटेक्शन के लिए कुछ गिने चुने वेंडर्स को रखकर हम सब वाटर नेशन की तरफ कल सुबह सुबह सफर शुरू करेंगे। समझ में आया सबको? जी लीडर, हम समझ गए। मैं वाटर नेशन पर रेवेंस भेज देती हूँ कि हम वहाँ आ रहे हैं। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। अब देखना बाकी है कि क्या होता है डॉल्सो में, ठीक है ना? क्योंकि फायर नेशन का जंग तो फायर बेंडर्स ने जीत लिया है। अब फायर नेशन पूरा वाटर नेशन में चला जाएगा। सब वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं फाइनल वॉर के लिए, ठीक है? तो अब देखना बाकी है डॉल्सो में क्या हो रहा है और ज्ञानगंज में क्या हो रहा है ना? तो जो भी हो, अगर ये चैप्टर तुम लोग को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज उसे भी जाके फॉलो कर लेना, ठीक है ना दोस्तों? और नोटिफिकेशन बेल के बारे में भूलना मत, उसे ऑल ही रहने देना और ऑन करके ही रहना, ठीक है? तो इससे क्या होगा, मेरे अपलोड होते ही ना तुम्हारे पास नोटिफिकेशन झट से पहुंच जाएंगे, ठीक है ना? तो जो भी हो, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगियो, बाय बाय गाइस, बाय। Brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah.